13 दिन के बाद भी ये लोग सरकार नहीं बना पा रहे और आज आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रधानमंत्री जी वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन 13 दिन सरकार आप क्यों नहीं बना पाए? अगर सरकार बनाने में इतनी दिक्कत आपको अभी आ रही है बहुमत होने के बावजूद, तो सरकार आप कैसे चला पाओगे? चल रहा है अंदर के अंदर, धुस-फुस चल रहा है। मैं बता रहा हूं, अभी भी सब ठीक ठाक नहीं है, बनेगी टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी सीएम बन गए और एकनाथ शिंदे जी के अंडर काम करने लगे। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम बन गए और वो अब देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ के नीचे काम करेंगे। एक चक्र पूरा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की ऐसे में एकनाथ शिंदे का ऑलमोस्ट तय है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, इसको सकते नहीं क्या कह सकते? देखिए 12-13 दिन हो गए चुनाव के नतीजे आए और बहुत भारी बहुमत के लोगों को मिला है और 13 दिन के बाद भी ये लोग सरकार नहीं बना पा रहे और आज आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रधानमंत्री जी वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन 13 दिन सरकार आप क्यों नहीं बना पाए? इतना भारी बहुमत, अब तक आपका नेता नहीं चुना है, अब तक आप राजभवन में सरकार स्थापने का दावा नहीं किया है, आपको अब तक न्योता नहीं आया है। ये सब जो बातें हैं ये बहुत ही रहस्यमय है। अगर सरकार बनाने में इतनी दिक्कत आपको अभी आ रही है बहुमत होने के बावजूद, तो सरकार आप कैसे चला पाओगे? हम तो महाराष्ट्र के हित की बात करेंगे। सरकार आएगी, सरकार चलेगी, उनके पास बहुमत है, चाहे किसी भी तरीके से बहुमत लाया होगा उसने, लोगों के जो समस्या है उनको छुटकारा मिलेगा, चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो। लेकिन आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे 13-14 दिन, उस बारे में आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज भी चल रहा है अंदर के अंदर, धुस-फुस चल रहा है। मैं बता रहा हूं, अभी भी सब ठीक ठाक नहीं है, अभी भी एक दूसरे के ऊपर मांगे थोप रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। कल शपथ विधि है और आज भी अजित पवार दिल्ली नहीं है, 2 दिन से एटलीस्ट दिल्ली में है। क्या कहेंगे? डीसीएम पोस्ट वो लेने वाले हैं, एकनाथ शिंदे वहां पे उनको ठीक नहीं है और वहीं पे बीजेपी आजाद मैदान पे। मुझे मालूम नहीं हमारे मित्र अजित दादा पवार दिल्ली में क्या कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं 2-3 दिन से अजित दादा पवार दिल्ली में है। मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, कुछ तोड़फोड़ के चक्कर में लगे हैं, ये मैंने सुना है। अब वो किसको तोड़ना चाहते हैं, किसको फोड़ना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सुना है, ऐसी बात कान पर आ रही है और अगर सच है तो ये बहुत गलत बात है। सर, ओथ सेरेमनी में सिर्फ चीफ मिनिस्टर और 2 डीसीएम ही ओथ लेने वाले हैं। क्यों? इतनी ग्रैंड सेरेमनी हो रही है, फिर ये सरकार चलेगी कैसे? अगर 3 ही लोग, उसमें से एक तो बहुत उठा हुआ आदमी है, एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन एक राउंड पूरा हो गया है। मैं आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी सीएम बन गए और एकनाथ शिंदे जी के अंडर काम करने लगे। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम बन गए और वो अब देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ के नीचे काम करेंगे। एक चक्र पूरा हुआ है।